हाँ तो साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की सभी प्रमुख नदियों की। तो साथियों, आप जो ये मैप देख रहे हो, ना, तो साथियों इस मैप के अंदर जो नदी है, जैसे कि मानसरोवर है, प्रयाग, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन, बंगाल खाड़ी, ताप्ती, नर्मदा, लूनी, यमुना, गंगा, जो मतलब अमरकंट, जो भी नदी है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कहाँ से निकलती है और कहाँ इनका उद्गम स्थल है। तो चलते हैं साथियों अब क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो साथियों, उद्गम होता है इसका, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। यहाँ एक उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। साथियों, अगला क्वेश्चन अपना। तो साथियों, अगला क्वेश्चन फिर से वापस वही दोहरा दिया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सिंधु नदी का उद्गम होता है। वो साथियों वहाँ पे उद्गम स्थल था, और साथियों यहाँ उद्गम होता है, मतलब उद्गम कहाँ से होती है ये नदी। तो साथियों ये निकलती है उद्गम, इसका मतलब है एक सी से हो जाएगा, काराकोरम पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और उद्गम स्थल उसका कौन सा था साथियों, इसके अंदर इसके मानसरोवर झील है उद्गम स्थल। साथियों, अपना क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो साथियों, तिब्बत के में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो साथियों यहाँ पे तीनों नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों का उद्गम स्रोत है, तीनों नदियों का तिब्बत के पास मानसरोवर झील। साथियों, अगला क्वेश्चन अपना, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। साथियों, हिमालय को मतलब कि पहाड़ है, तो इसको काटती हुई आती है, और इसके साथ में मिट्टी बहा कर लाती है ना। आने वाली नदी कौन कौन सी है। तो साथियों ब्रह्मपुत्र है, सतलज, सिंधु। साथियों, हिमालय को काट कर और बहा कर आने वाली नदियाँ, साथियों बह कर आती है ना, काट कर बहती है, मतलब कि किस चीज़ की, मान पानी है, पानी इधर से आ रहा है, तो इसको कैसे करके धीरे 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 काटेगा, फिर आने लग जाएगा ना ऐसे। तो वो काट कर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। यानी साथियों, हिमालय में ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से परे नदी है। तो कौन सी नदी है साथियों, सतलज नदी है, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे लंबी मतलब लॉन्ग रिवर है, तो वह है साथियों गंगा। आप सभी को पता है कि गंगा नदी भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो साथियों, पंजाब के अंदर महत्वपूर्ण निर्माण का मतलब सब, तो साथियों खेती, पानी पीने का जो भी कुछ होता है, तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो साथियों आपको कुछ पता होगा कि वहाँ की पंजाब की सिंधु नदी है, जो वहाँ की एक महत्वपूर्ण निर्माण नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों अपना। साथियों, वाला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया। साथियों, किसके शासनकाल में यह प्रस्ताव रखा गया था कि नदियों को जोड़ा जाए। तो ये सरकार थी राजग सरकार। राजग सरकार ने मतलब उसके शासन में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु नदी एक सहायक नदी। साथियों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। मान लो साथियों, सिंधु नदी है ना, उसकी एक कोई सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, यानी दो नदी है तो ऐसे बह रही है ना। तो साथियों कौन सी नदी है, सतलज।
सतलज नदी साथियों जो हिमालय से होकर बहती है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। साथियों अगला क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो साथियों मतलब इसके अंदर वो है कि कोपली जिसकी सहायक नदी है, तो मतलब कोपली किसकी सहायक नदी है? साथियों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपली। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों वहाँ पे तो आए थे, भारत वर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा थी, और यहाँ पूछा जा रहा है प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? वह है गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? साथियों कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, दोनों मिलके और गंगा बन जाती है। तो कहाँ बनती है? साथियों देवप्रयाग के अंदर दोनों मिल जाती है। जैसे कि मान लो ऐसी नदी आ रही है और ये दोनों यहाँ मिल गई, फिर ये एक रूप ले ली बड़ा, तो वो गंगा नदी बन गई। और यहाँ कौन सा आ गया? साथियों यहाँ पे देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो साथियों एक कौन नदी है, वो बताओ नदी कौन सी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो साथियों नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो साथियों ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्रों में नहीं है, यानी कि भारत में नहीं है? तो साथियों कौन सा है वो नदी? घाघरा नदी है जिसका उद्गम भारत राज्य क्षेत्र में नहीं है। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, दामोदर नदी निकलती है। साथियों दामोदर नदी है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये होती है साथियों छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से दामोदर नदी निकलती है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 17 नंबर का 17वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों जैसे कि कभी कभार अपन देखेंगे खेतों में और पानी जाता है, तो पानी ऐसे घूमता हुआ जाता है, कभी रास्ता नहीं मिलता इधर से, कभी नहीं मिले तो इधर से, मतलब पानी कहीं से भी जा सकता है। लेकिन ये एक नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों कौन सी नदी है? कोसी नदी है साथियों। जो कोसी नदी है ना अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि रास्ता बदलती रहती है। साथियों अब आपको इस बात का पता होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो साथियों बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, और रास्ता बदलने वाली भी यही नदी है साथियों, यह ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन आ जाए कि रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी हो जाएगा, और बिहार का शोक भी कोसी है। अगला क्वेश्चन है, तो भारत में सबसे ऊंची जवार भीति वाली नदी कौन सी है? मतलब भारत में सबसे ऊंची जवारी और जवार भीति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है जो सबसे ऊंची जवार भीति वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो साथियों नर्मदा नदी है, वो विंध्याचल पहाड़ी होती है उनपे और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच, यानी कि विंध्याचल ये मान लो और सतपुड़ा ये मान पर्वत दोनों के मध्य श्रृंखला से गुजरती है।
साथियों अपना अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की सहायक नदी है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? साथियों इसके अंदर से तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी, जो इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। और अपना अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? साथियों जो ऐसी इसमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती? सोन नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पद्मना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को अपनी गंगा बोला जाता है भारत में, और बांग्लादेश में उसको पद्मना बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र की जलधारा और गंगा दोनों की जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों मेघना के नाम से इनकी जलधारा जानी जाती है कि मेघना की तरफ लगती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो साथियों सुंदरवन का डेल्टा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली। ये क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली। और साथियों ये निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, वेनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो साथियों दोनों नदी जो किसकी सहायक नदी है? तो साथियों गोदावरी नदी की ये दोनों सहायक नदी है। तो गोदावरी सहायक नदी है, तो वेनगंगा और पैनगंगा दोनों सहायक नदी है गोदावरी की। साथ अपना अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किसमें गिरती है? तो कच्छ का रण है तो उसके अंदर ये लूनी नदी गिरती है, तो उसकी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो साथियों को कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों के बीच चल रहा है। तो साथियों कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच इस नदी के जल पर विवाद चल रहा है। सबसे वाला क्वेश्चन है 30 नंबर का, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो साथियों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी का मुख सबसे बड़ा मुख है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। तो साथियों सोन और नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से निकलती है दोनों नदी, अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, उनका नाम है सोन एक और नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन अपना, सिंधु नदी भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? साथियों सिंधु नदी होती है जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। तो साथियों ये थे 33 क्वेश्चन नदियों से संबंधित। नए वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए साथियों हमारे वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर ले चैनल को। वैसे रोज़ नई अपडेट्स आते रहेंगे। धन्यवाद।